आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, साधारण ब्याज के कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपको आगामी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना है और एसआई के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस वीडियो को देखिए। और इसमें मैं जीरो लेवल से आप लोगों का इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको एक भी सवाल नहीं आता हो तो आज के बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि सवाल आ रहा है। आइए देखिए, साधारण ब्याज की कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे जब हम कोई धन किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, और जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसको देते हैं वो हमें ब्याज के नाम से जानने होते हैं। जैसे सबसे पहले हम यही समझेंगे कि भाई ब्याज होता क्या है। ठीक, तो ब्याज का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कर्ज देते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 5,000 रुपये किसी को कर्ज दिया 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए कर्ज दे रहा हूँ, तो उससे अगर 1 साल बाद अगर मैं 6,000 रुपये की वसूली करता हूँ तो इसमें 5,000 मेरा तो पूंजी हो गया और 1,000 जो अतिरिक्त पैसा ले रहे हैं ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, तो इस अतिरिक्त ली हुई राशि को ही ब्याज कहते हैं। आप लोग ब्याज समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है कि ये ब्याज जो है 2 प्रकार से लिया जाता है। यानी ब्याज जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो धन हम किसी व्यक्ति को कर्ज देते हैं और एक फिक्स टाइम बाद जो हमेशा फिक्स राशि ही लेते हैं। जैसे 1 साल बाद मैंने उस आदमी से 1,000 रुपया लिया, तो फिर अगर 1 साल के लिए वो पैसा रखता है तो फिर अगली साल 1,000 ही लूँगा, तीसरे साल भी अगर मैं 1,000 ही लूँ तो इसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। यानी ब्याज की वह व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय बाद सदैव समान ब्याज ली जाती है, वो बदल नहीं सकता है, उसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। यही कारण है कि अगर कोई आपसे कह दे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 मिला है तो 1 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो सिंपल हम 3 से भाग दे के 1,000 बता दे सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को साधारण ब्याज कहा गया, क्योंकि साधारण कैलकुलेशन इसमें होता है। लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो अगर उस व्यक्ति से 1 साल बाद 1,000 रुपया ब्याज लिए है ना, तो अगली साल 1,000 तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये कर्ज दिए तो उसका ये ब्याज आया, अगली साल भी ये 5,000 का ब्याज आया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले लोग पीछे जो ये ब्याज 1,000 इकट्ठा हुआ है उसका भी ब्याज मांगने लगते हैं। तो मान लीजिए 5,000 का 1,000 है तो 1,000 का आपका 200 रुपया और ब्याज मांग लेंगे। ठीक है, तो अगली साल ब्याज कितना आ गया, इसमें 1,200 आ गया, 1,200 आ गया। तो जब ब्याज का ब्याज भी लेने लगते हैं लोग तो इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और जब केवल पूंजी का ब्याज लेते हैं लोग तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। आशा है आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच की जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ हमें जानना होता है। जैसे इस चैप्टर में जो है साधारण ब्याज के अतिरिक्त बहुत से इसमें टॉपिक है जिसको हम लोगों को जानना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो इस मूलधन का मतलब होता है कि जब हम कर्ज किसी को देते हैं या लेते हैं तो जो सबसे पहली राशि की लेन देन होती है उस राशि को हम लोग कहते हैं मूलधन, और उसको डिनोट करते हैं पी से, पी फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आपका वो कहलाता है। जैसे आपने 5,000 रुपये कर्ज दिया था तो ये 5,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन जब हम कर्ज किसी को देते हैं तो एक शर्त लगाते हैं और उस शर्त को कहते हैं हम लोग दर। ठीक है ना, जिसको रेट बोला जाता है, और ये हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है, 8% वार्षिक। ठीक है ना, साधारण ब्याज वार्षिक चलता है, इसका मीनिंग समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि कर्ज तो दूंगा लेकिन मैं 5% वार्षिक पर दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 100 रुपये की राशि वो आपको दे रहा है 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपसे 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। इसी तरह 10% कर देगा, तो 10% का मतलब कि 100 रुपये का 1 साल का वो 10 रुपया आपको ब्याज लेगा। ठीक है, तो दर क्या है? तो दर एक शर्त है जिस पर किसी धनराशि को कर्ज दी जाती है या ली जाती है। ये अक्सर वार्षिक और परसेंटेज में चलता है साधारण ब्याज के सवाल में। ये भी हो सकता है कि आर प्रति 1000, आर प्रति 2000, लेकिन परसेंटेज में गणना की जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ गए होंगे। R% वार्षिक का मतलब 1 साल का 100 रुपये का ब्याज R रुपया होगा। ठीक है, जब दर फिक्स कर लेते हैं हम लोग उस आदमी से, तो समय का भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि भाई कब तक कर्ज दे रहा है या ले रहे हैं। समय का निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ समय बाद रेट मार्केट में बदलेगा। वो आप 10% पर दिए हैं, वो 12% पर दूसरे को पैसा दे सकता है, आपका पैसा वापस नहीं करेगा। इसलिए समय फिक्स कर देना चाहिए। इसको जो है T से डिनोट करेंगे, ये रहेगा वर्ष में। इस चैप्टर में हमेशा टाइम को वर्ष में रखिएगा। अगर माह हमें दे दिया है, ठीक है ना, अगर माह हमें दे दिया है ये चीज़ T माह, तो इसमें 12 से भाग देकर वर्ष में चेंज कर लीजिएगा। अगर T दिन का ब्याज निकालना हो तो 365 से भाग दे करके उसको वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है और एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो टाइम भी आप फिक्स कर लीजिएगा भाई कि ये जो है कैसे जो है इसको हम वर्ष में, माह में, दिन में चेंज करेंगे। जब समय बीतता है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्याज की वसूली करते हैं। तो इसको कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और इसको शॉर्टकट में बोलेंगे SI, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट कर देंगे। और जब ब्याज हमें प्राप्त हो जाता है तो मूलधन में अपने ब्याज को मिलाकर जब ज़्यादा रकम हो जाती है तो उसको कहते हैं मिश्रधन, अमाउंट। इसको मिश्रधन कहिए और शॉर्टकट में इसको अमाउंट, FR अमाउंट से डिनोट कीजिए। तो इस चैप्टर में आपको 5 टॉपिक मिले: प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अगर ये 5 चीज़ आप कायदे से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर के सवाल आप करने लायक हो गए। ठीक है ना, तो आइए आगे का स्टेप देखते हैं कि ये जानकारी के बाद हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला बनाया गया कि साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज को हम लोग SI से डिनोट करेंगे और SI का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर यानी कि R। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इस फार्मूले से किसी भी पैसे पर किसी भी टाइम का ब्याज निकाला जा सकता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, कभी कभी ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए मिश्रधन मालूम है तो उसमें से अपने मूलधन को घटा करके ब्याज बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5000 रुपये किसी को कर्ज दिया तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। 2 साल बाद अगर आपको अमाउंट जो है 7000 रुपया मिल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 5000 दिए थे, 7000 मिल रहा है, यानी कि 2000 ब्याज हुआ। तो ब्याज कैसे निकल रहा है भाई? 2000। तो 7000 में से 5000 घटाकर यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो ब्याज के मात्र 2 फार्मूले आपको याद रखना है, SI बराबर PRT बटा 100 और एक SI बराबर A ऋण P। इस फार्मूले से हम किसी भी सवाल को इस चैप्टर के करेंगे। अब ये तो कंसेप्ट हो गया। कुछ शॉर्टकट भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि किसी प्रश्न को अगर जल्दी से करना है बिना किसी फार्मूले का तो कैसे करेंगे। इसके लिए इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। जैसे साधारण ब्याज के प्रश्न में जो मूलधन होता है, यानी जो धन हम कर्ज देते हैं या लेते हैं, उसको P से तो आप डिपेंड करते हैं, लेकिन परसेंटेज की भाषा में इसको 100% मान सकते हैं। यानी जब भी प्रिंसिपल की बात होगी तो हम उसे 100% मान लेंगे। ठीक है, जब ब्याज की बात करेगा, ब्याज की बात, ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं सब। तो देखिए R और T,
RT को गुणा करने से जो आएगा RT% आपका ब्याज कहलाएगा। P क्या हो गया 100% और ब्याज क्या हो गया RT। जैसे रेट दिया है मान लीजिए 2% और टाइम दिया है 4 साल 4 वर्ष, तो करेंगे 2 चौके 8% आपका समझिए कि ब्याज मिलने वाला है जो पैसा दिए हैं, ठीक है ना। तो RT% को ब्याज कहिएगा और मिश्रधन को जो है मिश्रधन को हमेशा 100 प्लस RT% से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए रेट है 5%, टाइम है 3 साल 3 वर्ष, ठीक है, और तो आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 100 प्लस 15 यानी कि 115% आपका जो है अमाउंट हो जाएगा। तो अगर ये 3 चीज़ें आप क्लियर रखते हैं तो आपके जो है सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मैं 1-2 सवाल आपको करके आज दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, साधारण ब्याज का पहला सवाल आपको दिख रहा है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया, समय की समाप्ति पर कितना ब्याज देगा, आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा। जैसे देखिए ये कंसेप्ट ये है कि इसमें P, ठीक है, RT SI अमाउंट को फिलिंग द ब्लैंक्स आप करना सीखेंगे। जैसे इसमें कितने रुपये कर्ज दिया गया 5,000, तो मूलधन हो गया। दर क्या है 10% वार्षिक, टाइम क्या है 2 वर्ष, आपसे SI पूछ रहा है। तो आपको तो SI का फार्मूला याद है भाई, SI बराबर PRT/100। तो P आपका 5,000 यहाँ पर रख दिए, रेट आपका 10% है, टाइम 2 वर्ष है, बटा 100 कैलकुलेशन करेंगे आपका देखिए 1,000 रुपया आ गया। तो आपको ब्याज निकालने तो आ गया भाई कि 5,000 रुपये का 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट में आप करना चाहते हैं तो इधर देखिए 5,000 क्या है बताइए आप लोग। 5,000 जो है आपका प्रिंसिपल है। अभी मैंने सिखाया था कि प्रिंसिपल को आप क्या डिनोट करेंगे, आप प्रिंसिपल को हमेशा 100% डिनोट करेंगे। तो ये 100% हो गया, ठीक। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल कर रख लीजिए, तुरंत आपका 50 हो जाएगा। अब हमसे ब्याज पूछ रहा है तो आपको सिखाए थे कि ब्याज को कहते हैं RT%। तो R कितना है आपका, R आपका 10 है, T आपका 2 है, यानी कि 20% ब्याज हुआ। तो बताओ 1% का मान जब 50 है तो 20% का मान चूकी पर निकाल लेंगे, 50 × 20 1,000 रुपया। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को मैंने किया। तो हर क्वेश्चन को इस तरह से करने लगेंगे तो आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 400 रुपये का कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस फिलिंग द ब्लैंक्स कर दीजिए PRT SI, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। तो P है आपका 400, रेट है आपका 5% और टाइम पूछ रहा है, SI 100 दिया हुआ है। तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, SI = PRT/100। आपको SI दिख रहा है 100 रुपये, प्रिंसिपल दिख रहा है 400, रेट आपका दिख रहा है 5 और टाइम देखिए जो पूछ रहा है वहाँ पर बच गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 100 = 20T हो जाएगा ना। तो T बराबर भाई 20×5 = 100, 5 वर्ष, क्योंकि टाइम को हमेशा वर्ष में ही रखना है, हमारा आंसर क्या आएगा 5 वर्ष आएगा। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है तो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हूँ, अब अगर क्लियर है तो अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।